आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? मैं नेहा इस छोटे से ब्लॉग में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरे ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। गाइस पसंद आएगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बैड वीडियोस को लाइक एंड कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल के लिए। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम में मैं सुबह सुबह ये सोची ना कि यहाँ पे भी मैं अपना जो भी मतलब बासी वगैरह जो काम था ना वही कंप्लीट की हूँ। देन अभी तक ना ही कोई ब्रेकफास्ट बना है ना ही क्यों खाना, क्योंकि मेरे को था आज क्लीनिंग करने का। और ये मॉर्निंग का ही टाइम है कि मैं सोची कि सारा घर का अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में पूजा के टाइम में हर कुछ अच्छे से क्लीन होना चाहिए। और कल ही नवरात्रि का स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे डेट का कंफर्म नहीं था तो उसमें मैं लेट हो गई हूँ इस बार अपने घर को क्लीनिंग करने में। तो मैं मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो गई अपना घर को क्लीन करने से। मैंने बहुत अच्छे से घर को पूरा ऊपर से मतलब क्लीन किया है। ऐसे तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन मतलब पलंग के नीचे अच्छे से नहीं हो पाता है। और मतलब नॉर्मली रेगुलर का जो भी डस्टिंग हमेशा का होता है ना वो करते हैं, लेकिन एक अच्छे से पूरा रैक वैक हटा करके सामान ऊपर से हटा के अलमीरा साइड करके ऐसे नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सब संभव हो पाता है कब? जब फेस्टिवल आते हैं तब, खासकर पूजा पाठ के दिन। नवरात्रा हो गया, दीपावली हो गई, छठ पूजा हो गई, होली हो गए, तो इस समय अच्छे से क्लीनिंग करना रहता है घर का। सो मैं अपना यहाँ से कर लूँगी पूरा अच्छे से। मतलब टाइम तो बहुत लग गया था, लेकिन मैं जहाँ तक हो पाया क्लिप को रिकॉर्ड कर पाई हूँ। बहुत सारे क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि अगर आप काम करते रहो ना तो सारा रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। आप लोग समझ सकते होंगे अगर आप लोग अपने घर का क्लीनिंग करते होंगे खुद से तो। और मैंने ना कोई अगर साथ में रहता है तो वो हो जाता है, और अकेले नहीं मतलब कोई रिकॉर्ड करने के लिए हो। और बट ये अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये किसी को नहीं पता है कि मैं अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट की हूँ। अच्छे से तो किसी को भी नहीं, किसी को मैं अभी तक बताई नहीं हूँ। हाँ, अगर सक्सेस हो जाऊँगी इसमें तो मैं भी बताऊँगी आगे चल के। बस मैं रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलता है। हम सो तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक स्वैपर आंटी आती हैं, मतलब हम लोग के यहाँ जो भी क्लीनिंग होता है ना फ्लैट का करने के लिए, और उनकी हेल्प से और ख़ुद हम दोनों मिल कर के ये जो नीचे है ना मार्बल्स की पूरे काला काला सा हो गया है। सो अच्छा नहीं लगता। ये हम लोग जब इसमें नहीं रहते थे ना, जब एंटर किए थे ना रेंट में रहने के लिए, ये तभी से ऐसा होता है, तभी से वो वैसा मतलब इतना काला काला सा है। और वो ना नॉर्मल आप देखोगे तो ऐसे नहीं है, लेकिन वो कैमरा में बहुत ज़्यादा काला आता है। तो मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ वो आ जाता है ना तो बहुत ख़राब लगता है। तो मुझे किसी ने बताया कि मतलब मेरे हमारे फ्लैट में ही रहती है, वो बोली ना कि एसिड वगैरह से अगर आप उसे क्लीन करोगे ना तो वो पूरा एकदम वाइट हो जाएगा और बहुत सुंदर हो जाएगा देखने में। तो मैं वही आज की एसिड से तो बहुत ज़्यादा वो काला हुआ था। एक्चुअली हम लोग यहाँ न्यू शिफ्ट हुए हैं, न्यू नहीं फिर भी 1 साल 1.5-2 साल ऐसे समथिंग कुछ हो गए हैं हमारा शिफ्ट होते हुए। लेकिन इससे भी पहले बहुत रहते थे, और ये शायद काफ़ी पुराना फ्लैट है, तो ये रेंटर है तो कोई ना कोई आएगा तो इसीलिए। और मैं हमेशा इसे सर्फ वगैरह से अच्छे से क्लीन करते रहती हूँ। लेकिन वो जो ब्लैक हो जाता है ना वो जल्दी जाता नहीं, अगर आप कोई अच्छा चीज़ से उसे क्लीन ना करो। तो मैं एसिड से उसका यूज़ की, एसिड, और उसको मैं अच्छे से क्लीन की हूँ। मैं और आंटी के हेल्प से वो क्लीन कर दे रही थी। दैन मैं लास्ट में से झाड़ू पोछा जो भी करना था वो कर ली। और इसके बाद से बाबू अब बहुत देर हो गया था ना, तो बाबू को मैं दूध पिला दूँगी, जो मैं उसे खिलाती हूँ। और ये मतलब उसे खिला भी रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और इसके बाद से मैं कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाई थी। इतना कस के हम लोगों को भूख लगी थी ना, मतलब मेरे को तो खास करके, क्योंकि मेरा एक टाइमिंग रहता है ना खाने का। सब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी हो जाता है ना तो कुछ ज़्यादा कस के भूख लगती है, शायद इसलिए या फिर पता नहीं क्यों। तो इस बार मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट बनाऊंगी लंच, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट बनाने जाऊंगी तो कोई ब्रेकफास्ट करने वाला टाइम नहीं है, तो कोई करेगा भी नहीं। एक टाइम ही खाना खाना है। खाना खाना है क्या, मतलब एक टाइम का ही खा पाएगा इंसान, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच में डायरेक्ट मैं बनाती हूँ दाल चावल सब्ज़ी, मुझे जो बनाना है। और मैंने सुबह में ना मॉर्निंग का काम करके सबसे पहले दूध को बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि काम करते हुए लेट हो जाएगा, और दूध को बॉईल करना भूल गई तो
मेरा चाय बनने के बाद इसके बाद मैं बनाऊंगी अपना लंच। और आप लोगों को पता है, आप लोगों को लगता होगा मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। नहीं, मैं चाय तो पीती हूँ लेकिन चाय के साथ मैं कुछ खाती हूँ नहीं, तो मैं चाय नहीं पीऊँगी जब तक कुछ भी टोस्ट हो या मिक्सचर हो, हल्का सा ही हो, लेकिन मैं उसी के साथ खाती हूँ। डायरेक्ट मैं चाय नहीं पीती हूँ, इसलिए शायद ये चीज़ भी अच्छा है। बहुत लोग बोलते हैं कि चाय भी चलो ख़राब है, लेकिन आप डायरेक्ट चाय पी रहे हो ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में चाय नहीं लो। और मैं थोड़ा सा ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बट आदत सा हो गया है, मजबूर हो गया इंसान। तो यहाँ मैं अपना लंच बना रही हूँ। हाँ, दाल चावल सब्ज़ी, नॉर्मल सा खाना ऐसे बनाऊँगी। और क्लीनिंग करते करते ना, या आप लोग बताना आप लोगों के घर में कब क्लीनिंग करते हैं आप लोग, दीपावली में, छठ पूजा में, और कब? आपको पता है, जब मैं अभी क्लीन कर रही थी ना, क्लीन करते करते ना मेरे को अपना मायके का याद आ गया कि कैसे हम लोग पहले ना ऐसी मॉर्निंग, दीपावली से कुछ दिन पहले हम लोग मॉर्निंग में सभी कोई उठ जाते थे। मम्मी सुबह का नाश्ता बना देती थी, उसके बाद से हम लोग सभी कोई, पापा तो अपने ड्यूटी चले जाते थे और भाई लोग हमारे छोटे छोटे हैं। दीदी ससुराल में रहती थी या दीदी यहाँ भी रहती थी ना, तो सबका नाश्ता हो जाएगा, सब ब्रेकफास्ट कर लेंगे। पापा अपने ऑफिस चले, मतलब काम में चले जाएंगे। और यहाँ इसके बाद से हम लोग सारा घर का डस्टिंग, क्लीनिंग, जो भी पेंट वगैरह रहता था ना, तो ऐसे करते थे और बहुत इंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था। पूरा दिन, 2 दिन, 1 दिन। और उसके बाद से करने के बाद मम्मी हम लोग को कुछ ऑर्डर करेगी, बोलेगी कि सभी को नहीं, मम्मी नहीं, हम लोग बोलते थे कि हम लोग के लिए बाहर से कुछ आया तो कुछ डोसा, कुछ ऐसा आता था। वो भले डोसा ही था ना, लेकिन इतना मज़ा आता था, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वो जो हमें क्लीन कर रहे थे, क्लीन करने के बाद मुझे जब याद आया ना, मेरे वाह, ये उस समय था जो हम इतने इंजॉय करके करते थे, पूरे भाई बहन, मम्मी, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, कभी डांट पड़ती थी, कोई कुछ नहीं करता था, भाई लोग यहाँ बैठे रहता था, नहीं करेंगे ऐसे करके, तो मम्मी डांटती थी, फिर हम लोग को भी। तो ये सब चीज़ ना, छोटा छोटा चीज़ बहुत अच्छा, मतलब जब वो याद आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी तो आंखों से आंसू भी आ जाती है। ऐसा नहीं कि इस टाइम तो ऐसा होता है कि पहले का कुछ भी ऐसे याद आ जाता है ना, किसी को भी, आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ हो कुछ भी, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो है ना, वो एक प्यारा सा मुस्कुराहट आ जाता है अपने चेहरों पे। तो ये सब तो होने के बाद वहाँ पे क्या होता था, हम लोग दिन भर काम करते थे, शाम को पापा या फिर मम्मी कुछ ऐसे डोसा वगैरह हम लोग ऑर्डर करते थे, फिर वो खाते थे, वो इंजॉय करके। तो ये सब, अगर किसी को थोड़ा सा हल्का सा भी चोट लग जाता था उस पर, तो चोट वोट लग जाता था, ऐसे नॉर्मल सा, ऐसा कुछ खास नहीं, तो एक बोलना, फिर मम्मी उसको एकदम ठीक करेगी, उस पर ध्यान देना। मम्मी लोग हमेशा पूछेगी कैसा नहीं कैसा नहीं, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं, वो अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाल रहे हैं, तो यहाँ एक अलग सा हो जाता है ना। तो बस यही था ब्लॉग मेरा आज का। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा, पसंद नहीं भी आया होगा, हो सकता है। यहाँ मैं दाल को फ्राई करूँगी, टमाटर प्याज मिर्चा वगैरह दे करके, नॉर्मल सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद रात में क्या हुआ कि काम करने के बाद फिर मिस्टर हस्बैंड बोले कि चलिए आज आप बहुत काम कर लिए सुबह से, आज हम लोग बाहर चलते हैं। तो बाहर गए हम लोग दुर्गा पूजा के लिए, कुछ कपड़ा लिए, बाबू के लिए, खुद के लिए, और फिर हम लोग खा पी करके वहाँ से घर आए। तो कुछ इस तरह से ये क्लीनिंग का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार हो गया मेरे लिए। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगा होगा, मेरे को अच्छा लगा। अच्छा लगता है ना जब कोई, अगर आप काम वाम कर लो तो कोई सामने से ऐसे बोलता है या पूछता है, तो मेरे को वो चीज़ भी अच्छा लगा कि मम्मी के यहाँ रहते थे तो हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, ऐसा होता था। लेकिन हमने इन्हें कभी बताया नहीं ऐसा, लेकिन इनके मन में भी वो चीज़ आया। ये हम लोग बीच बीच में कभी कभी कहीं जाते रहते हैं। अब पहले तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी ठीक से, लेकिन अब मैं ब्लॉग करूँगी, आप लोगों के साथ छोटा छोटा कुछ ना कुछ चीज़ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। बहुत सारी चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, और बाबू को भी कर दी थी जाने के लिए रेडी। और बाबू यहाँ पे सो गया था, क्या हुआ ना, बाबू गिर भी गया था आज, मतलब कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा गलती से ही गिरा था। और बाबू भी चलने का कोशिश कर रहा है ना माँ बन करके, तो कभी इधर से तो कभी उधर से, तो ये सब ना थोड़ा बहुत मतलब डर जैसा लगता है। और मार्केट में इतना भीड़ था ना, देख रहे आप लोग, ये रात का 9 बजे का टाइम है और इतना सारा भीड़ लगा हुआ है, पूरा गाड़ी ऐसी चल रही, 8:30 9 ऐसे कुछ बजते होंगे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मॉल, जहाँ से हम कुछ कपड़े लेंगे, तो नॉर्मल से लेकर के। और मैं क्या क्या ली हूँ, अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपना बताऊँगी, अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो। वरना मेरे को लगता है ना कि आप लोग देखना पसंद करते हो या नहीं। और हमारे अभी तेज़ से बारिश हो रही है, तो आई थिंक बारिश का आवाज़ में भी रिकॉर्ड होता होगा, तो प्लीज़ उसे इग्नोर